वेलकम टू फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस कोर्स। इस चैप्टर में आप ऑक्यूपेंसी स्पेसिफिक फायर एंड लाइफ सेफ्टी प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि ऑक्यूपेंट लोड, डेड एंड कॉरिडोर, कैपेसिटी फैक्टर, ट्रैवल डिस्टेंस, ट्रेड राइजर साइज, इंटरनल स्टेयरकेस, कंपार्टमेंटेशन, फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट्स, बिल्डिंग हाइट, फायर ऑफिसर, पाइप साइजेस, additional requirements for occupancies, firefighting shaft और refuge area। इनमें से कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पिछले चैप्टर में देख लिया है। अब आप इनके बारे में दिए प्रोविजंस को जानेंगे। इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी होगी। सुनने के साथ साथ आपको प्रोविजंस भी मार्क करने होंगे। हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ प्रोविजंस चैप्टर 2 में ही मार्क कर लिए हों, लेकिन आपको उन्हें फिर से मार्क करना है। और चैप्टर 2 की तरह इस चैप्टर में भी आपको मार्किंग अपने कंफर्ट के हिसाब से करनी है। इसके लिए एनबीसी 2016 पार्ट 4 के साथ साथ मार्कर या पेंसिल लेकर तैयार रहें। किसी भी बिल्डिंग के लिए फायर एंड लाइफ सेफ्टी प्रोविजंस डिसाइड करने से पहले ये जरूरी है कि आपको उस बिल्डिंग की सही ऑक्यूपेंसी ग्रुप एंड सब डिवीजन पता हो। अगर आप किसी भी बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी टाइप जानते हैं तो आप आसानी से उस बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट, ऑक्यूपेंट लोड और कैपेसिटी फैक्टर, ट्रैवल डिस्टेंस और डेड एंड कॉरिडोर लेंथ, स्टेयर केसेस और डोरवेज के साइज, रिक्वायर्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस, कंपार्टमेंटेशन के साइज और नंबर ऑफ फायर फाइटिंग शाफ्ट्स के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी जानकारी कई सारे क्लॉजेज और टेबल्स में दी हुई है और इन सभी को याद रखने के लिए सिर्फ एक ट्रिक है और वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।